बदोबदी बदोबदी। आप वाकई मासूम है या मेरे गलत? सर आपने कह दिया तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मेरे जितने ज्यादा है, उससे थोड़ा कम है लेकिन शहरा पैसे पे जितने दस तिरड़े हैं ना वो इसी ने किए। चलते चलते खींच दिया यूं। एयरवे वॉरियर चैलेंज बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका कि ये ऐसा एक शो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। घर पे भी पंखे पंखे पकड़ लेते थे। रोड रोलर लोड रोलर रोड रोलर। अगर तुम कलाई यूं मोड़ोगे ना तो ये बनेगा, कलाई यूं मोड़ोगे तो ये बनेगा। नहीं अभी कोई याद नहीं आ रहा। भाभी से इतना डरते हैं आप? ना भाभी से बहुत डरता हूँ मैं। जाके पीछे से रख दिया दोस्त समझ के, तो जब वो घूमा तो कोई और था। तो वो कोई और था। जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा, एक बार बता दे यार मिला दे। पाकिस्तान, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। आज के जो मेरे मेहमान हैं मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। भाई पाकिस्तान में एक नई चीज़ आई है, हमने अपने अंदर भी जो छुपे हुए जानवर थे उनको सामने ला के अपने रख दिया दुनिया के, कि किस किस तरह के नमूने, किस किस तरह की ताकतवर लोग हमारे पास मौजूद है। उन ताकतवर लोगों में एक इंसान है, इसका नाम है वैशी। इस शो में हम उसे भी ला के दिखा रहे दुनिया को, भाई हमारे पास ये आइटम भी मौजूद है। अगर आपको चाहिए हो, बाहर मुल्क में किसी को जरूरत हो तो यहाँ से ले जाए। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालिब में टीम फैबुलस 5 से अली खान एंड ताहा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली? सर, have a seat, have a seat. दो जल्लाद आज मेरे शो में आए हैं भाई। ये तो चलो जल्लाद है, ये वैशी हैं। और ये अब हम आपको वैसे पर्सनली वैशी कहते थे, अब पूरी दुनिया को पता चलिए आप कितने वैशी इंसान हैं। मैंने लोगों को यही बताया कि पहले सिर्फ मेरा नाम जिम्मे था, अब ये तकरीबन नेशनल हो चुका है। इंटरनेशनल हो गया सर, दुनिया में अब जहाँ जहाँ एयरवे डिजिटल देखा जा रहा है वहाँ तक। हाँ यार इंटरनेशनल हो गया, बात तो सही है। तो ये तो आपको अब इंशाल्लाह युगांडा कीनिया से मैसेज आएंगे, हेलो वैशी। उन जैसे ही लग रहा हूँ मेरे ख्याल में। उन जैसा ही हूँ मैं। नहीं, और होस्ट को पता नहीं था, होस्ट ने गेस किया कि हाँ, उन्होंने बोला बीची के टास्क में कि ये तो वैशी टास्क किया आपने। होस्ट ने गेस किया तो और उन्होंने मैंने बताया कि बताया। यार मेरा नाम ही निकनेम जो है वो वैशी है। वो रखा भी किसने, ये भी बताया मैंने। किसने रखा था? आपने ही रखा था। आपको ही सूझती है ऐसी बातें। मैं फोरसाइट करता चीज़ों को, मैं बहुत आगे से देख लेता हूँ कि इंसान आगे जाके ना कोई वहशत फैलाने वाला है। वैसे यार उस टास्क में वाकई आपने जिस तरह से वो टास्क पूरा किया, वो कोई पहला वाला, हाँ सब ही यही कर रहे थे क्योंकि सब सरप्राइज थे कि कर कैसे लिया, बिकॉज कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मुझसे कि मैं इस बॉडी वेट पे ये सब कर सकूंगा। उससे पहले मैंने प्रैक्टिस में किसी को दिखाया भी नहीं था, मैंने भी रखा था सबको कंफ्यूज कि उसी दिन करके दिखाऊंगा। तो खैर वो मैंने किया और बड़ा जोर से किया। अच्छा, जब मैंने आपको देखा ना, पता है मुझे एक अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी है, मुझे आप उसमें से याद आया कि यार ये तो उस फिल्म में मैंने देखा है। हाँ, प्लैनेट ऑफ द एप्स होगी। नहीं, किंग कॉन्ग। वो किंग कॉन्ग वाली मूव थी पूरी। ये समझता हूँ मैं तुम्हारे जोक्स बहुत अच्छे से। ये वाले जोक्स मालूम है मुझे। अच्छा तो आप पर आते हैं भाई, क्योंकि अली को तो हम जानते हैं, अली एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं, क्रिकेटर भी बहुत अच्छे हैं, और अब दुनिया देख रही है कि भाई ये वॉरियर चैलेंज में क्या कर रहे हैं। तो आप क्या बैकग्राउंड है? एमएमए फाइटर हैं? लगता है मैं फाइटर हूँ अब, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन लगता हूँ लुक से मेरे ख्याल से मैं लगता हूँ। हर गंजा एमएमए फाइटर नहीं होता। ऐसा ही हो गया है सर, चीजें स्टीरियोटाइप हुई भी हैं सब। मुझे वैसे भी दो ये कह रहे हैं कि आप वो रशियन फाइटर लग रहे हैं, वो रशियन फाइटर लग रहे हैं, लेकिन मैं ट्रेनर हूँ और मेरा जिम है, एक छोटा सा पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो है। 7-8 साल से मैं आई हैव बीन डूइंग दिस, आई हैव बीन अ पर्सनल ट्रेनर। नाइस। और क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं, अली भाई उसमें भी हमारे कप्तान है, हमारे जिस टीम से मैं खेलता हूँ। ये हर जगह फैला हुआ है। हाँ, ये बंदा जो है हर जगह कप्तानी कर रहा है, कप्तानी कर रहा है। आप ये कभी आप आटे के गोदाम में जाएंगे ना, बोरी के पीछे से भी निकलेगा। हर फन मौला होना चाहिए। यस, अब भाई जिंदगी एक मिली है आपको, सब करो, एक्सप्लोर करो आप। बिल्कुल। अच्छा भाई, अब आते हैं आपके एयरवे वॉरियर चैलेंज के एक्सपीरियंस के ऊपर। कैसा रहा? कमाल एक्सपीरियंस था। अब जो भी मिल रहा है, जो भी पूछ रहा है, शो चल रहा है, लोग देख रहे हैं, तो इतना कमाल एक्सपीरियंस था। नई चीज़ थी जो कि पाकिस्तान में पहले कभी हुई नहीं, जो एयरवाई लेके आया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका कि ये ऐसा एक शो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज इसमें इतने टैलेंटेड लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और हमारे सामने इतना टैलेंट आया है। कुछ मेरी टीम के लोग हैं, कुछ दूसरी टीम के लोग हैं, लाइक वो बहुत ही टैलेंटेड है। आप देख के यकीन नहीं कर सकते कि ह्यूमन बॉडी इस तरह की चीज़ें कर सकती है। सामने हम देखते हैं, गोरों को देखते हैं, दूसरों के शोज़ को देखते हैं, बट जिस तरह का इन्होंने शो बनाया, सेट बनाया, कमाल का सेट था, ग्रैंड सेट था, और बहुत मज़ा आया मुझे। अच्छा, मुझे एक चीज़ पे थोड़ा सवाल है, मैं थोड़ा ऑडियंस को एजुकेट करूँगा। जैसे ही प्रोमो आया ना, तो हमारे वो लोग जिनको बाहर की मीडिया का एक्सपोजर नहीं है, उन्होंने नीचे लिखना शुरू कर दिया, ये शो कॉपी है, ये शो कॉपी है। भाई ये इस तरह का शो 36 मुल्कों में बन चुका है। पाकिस्तान वुड बी द 37th कंट्री। अब 200 मुल्कों में आप 37th नंबर पर ये चीज़ अटेम्प्ट करने में,
भाई ऑब्वियसली एक आइडिया होता है, वो किसी के दिमाग में आया होगा, उससे इंस्पायर होकर डिफरेंट डिफरेंट शोज बने हैं। तो प्लीज ये ना कहें कि ये कॉपी है, ये उस जॉनरा का शो है जिसमें आपको स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, जिसमें आपको एजिलिटी दिखाई जा रही है। बिल्कुल तो ऐसे ये कॉपी शो नहीं है। बहुत कमाल का शो है एक्चुअली, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट देखते हैं, हम दूसरे स्पोर्ट्स देखते हैं, वो सब हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता जा रहा है। इस तरह का प्लेटफॉर्म कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तो ये जब प्लेटफॉर्म मिला ना, और जो लोगों ने इसमें परफॉर्म किया, हम लोगों ने खेला, टास्क खेले, बहुत डिफिकल्ट टास्क थे बट इतने मजेदार टास्क थे। आपको पता लगा कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, आप क्या कवर कर सकते हैं, क्या अपने आप को बना सकते हैं और मजीद कितना अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मजा आया। ऐसे ही तो नाम नहीं मिल गया। तो कहाँ ये आपका पहला एक्सपीरियंस है, घर पे भी पंखे पकड़ लेते थे? यार मैं जो था ना, कभी टू बी वेरी फ्रैंक, ये पाइप चढ़ के घर पे गए हुए मैं ऊपर? काफी वो वाला मैं बच्चा करता था, ये करते थे। अपना घर बचपन में करता था। सवाल है, अपने घर में ये नहीं पाइप बताना, ये नहीं ये वाले सवाल नहीं सॉरी पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं किया यार यहाँ। ओके सॉरी। हाँ भाई नहीं। तो मुझे शौक था बेसिकली, बट कभी मौका नहीं मिला करने का। तो वीडियो कहीं क्लिप देख ली कि यार किस तरह वो भागते हुए जा रहे हैं, बॉयज बिल्डिंग टाप रहे हैं, कलाबाजी खा रहे हैं, कभी ट्रक पे चढ़ गए, कभी कुछ कर रहे हैं। आप कहीं करते थे प्रैक्टिस या सिर्फ पहली दफा था? मुझे कोई इतना कोई शौक नहीं था इन चीजों का, मतलब इस फिजिकल इस उसका, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग टाइम। और फिर मैंने कैलिस्थेनिक ट्रेन किया फॉर द लास्ट। ये लोगों को बताओ कि ये है क्या भाई, ये भला? सो कैलिस्थेनिक्स इज बॉडी वेट ट्रेनिंग। जो भी आप बॉडी वेट के साथ अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उसको कैलिस्थेनिक्स कहते हैं जो बेसिकली। TRX और वो सब यूज होता है। हाँ बेसिकली उसका मैंने आपको बात बताई। तो वो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वास्ट पूरा एक उसकी सेंटर है, लेकिन हम उसके अंदर से मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस कुछ कर रहा था मैं, और तो इसलिए वो कुछ काम आया मुझे इसमें। लेकिन वही वाली बात है कि ये इस तरह के जो टास्क होते हैं, इस तरह के जो शोज, जिस तरह के टास्क स्पेशली इसमें थे, उनके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए वो पार्कोर एथलीट्स और कैलिस्थेनिक्स जो कर रहे थे बॉयज, उन लोगों के लिए वो थोड़ा सा डुएबल था। कुछ टास्क ऐसे थे और कुछ टास्क ऐसे थे जो कि यू नो सबके लिए हो सकते हैं, सब कर सकते हैं। कुछ टेक्निक थी, जैसे हमने भी एक दफा मैं वो रोप वाला हारा, फिर दूसरी दफा मैंने वो अचीव किया टेक्निक सीख के। तो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये आगे जाता रहेगा, सो वो आपने वही वाली जो बात की वो बिल्कुल सही है कि नया टैलेंट आएगा और लोग आएंगे एंड पीपल विल ट्रेन फॉर इट स्पेसिफिकली। तो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड कि वैसे हमारी ना इन चीज़ों की कुछ काफ़ी सारे लोग ऐसे थे, वही बात की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है, हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, हमारे पास कोई इस तरह के इतने बड़े जिम्स हैं जिस तरह का हमारा सेट लगा था। लाइक लोग ये तक बात कर रहे हैं कि यार ये इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको कहाँ मिलेंगे? नहीं है, सब ये बात कर रहे हैं कि यार वो सेट लगा हुआ है अभी तक, हमें उस पर परफॉर्म करना चाहिए। अभी हम ये बात कर रहे थे बैठे थे कि यार हमें उस पर प्रैक्टिस करनी है जाके, वो अभी तक सेट है क्या, मुझे बताइएगा कि वो सेट कहाँ लगा हुआ है, हम उस पर जाना चाहते हैं। लड़के बेचारे वो एक छत से दूसरी छत टाप रहे हैं, वो तो हमारे पास मिलने जा रहे हैं कि जो यहाँ टाप जा रहे हैं, खत देने रहे, उधर सब बुआ गए, नीचे छुप जाओ, यही चल रहा है ना। पता प्लेटफॉर्म नहीं था, इंजरीज बहुत हुई हैं, चोटें लगी, बिकॉज वो वाले मसल डेवलप्ड ही नहीं है। तो जब आप करते हैं ना तो इतनी चोटें लगी, इंजरीज, लेकिन उसमें ना मजा आ रहा था। चोटें लगी हुई, डॉक्टर ने रेस्ट कहा हुआ है, लेकिन वही बंदरों की तरह लटके कुछ हुए। दर्द होते जिनमें मजा आता है। ये वही वाली मोटिवेशन है जो छत पे खट डालने जा रहे हैं ना, ये भी वही मोटिवेशन है, वहां तक पहुंच जाएंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। भाई हम ब्रेक पे जा रहे हैं, बात बहुत गहरे पानी में चले गए। ब्रेक के बाद देखते रहेंगे नाइट शो रिएक्शन। Come back from the break, you are watching the National Show. मेरे साथ मौजूद हैं वैशी एंड डैशी। ये जो नाम है ना, ये वाकई इंटरनेशनल कर ही लोगे। मैं करूंगा सर, मैं मुझे लग रहा इस है मिशन कि पे मेरा नाम भूल जाएंगे लोग। असल एक्चुअल नाम है क्या, लोग सर्च करेंगे ये वैशी कौन है भाई। असल नाम तो वैसे भी नहीं बताता। ये बात दिन को पता है, ये बात ये होता है जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं, ये बात दिन को पता है। मुझे ऐसा लगता था आप बहुत सारे उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो आई गेस बॉडी वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहते लेकिन फिजिकल एंड्योरेंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं और जो कोर स्ट्रेंथ के ऊपर अपने काम करना चाहते हैं। तो भाई आप क्योंकि दो बहुत पोल्स अपार्ट लोग हैं, एक शदीद वेट ट्रेनिंग वाला है जो फिजिकली बड़ा लोहे पे डिपेंड करता है, आप हैं जो अपनी बॉडी के हिसाब से ट्रेनिंग करें। तो मैं चाहूँगा उन यंगस्टर्स को इस वक्त अवेयरनेस की ज़रूरत है जिनको नहीं पता कि भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आगे बारी बारी आप दोनों बताएं कि दोनों में फ़र्क क्या है। एज अ कोच मैं बात करूँगा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि जितनी चीज़ें आप जितनी डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ ट्रेनिंग आप करते हैं उतनी डायनामिक आपकी बॉडी होती है। जो ये करते हैं कुछ कॉम्पाउंड्स ऐसे हैं जो कि हर किसी ने करने, चाहे आप कुछ भी, बेंच प्रेसेस हैं, स्क्वाट्स हैं, स्ट्रेंथ के लिए पुशअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, चिन अप्स हो गए, कुछ ऐसे कॉम्पाउंड ट्रेनिंग, कुछ ऐसी वर्कआउट्स हैं जो कि यूनिवर्सली हर कोई कर रहा है, चाहे वो कैलिस्थेनिक
एथलीट हो, चाहे वो पार्कोर एथलीट हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉल हो, रेसलर हो, कोई भी हो। तो आई थिंक कि वो एक बेसिक कंडीशनिंग जो आपकी कंडीशन ट्रेनिंग है उसको आप, लेवल 1 मतलब सबका सेम ही है। हाँ मतलब नहीं, बात ये है कि कंडीशनिंग सेम है। कंडीशनिंग जो है ना वो जो बेसिक बॉडी कंडीशनिंग है, जैसे मैंने आपको 3 नाम लेके बता दिए, बेंच प्रेसेस हैं, डेडलिफ्ट्स हैं, स्क्वाट्स हैं, तो ये 3 चीजें तो आपने करनी है। फिर साथ में अगर आप कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हैं, कैलिस्थेनिक्स इज वेरी, अगर आप देखा जाए तो कैलिस्थेनिक्स इज वेरी इजी टू डू। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, यू डोंट नीड एनी, एक रस्सी बांधनी है, मतलब लस्सी हो सकती है, पोल हो सकता है, कहीं भी आप पार्क में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड, बट इट्स नॉट द इजीएस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, बिकॉज उसके अंदर एक्चुअली बहुत रियल स्ट्रेंथ यूज हो रही होती है, और आपको जब आप करने लगते हैं तो आपको समझ आती है कि इट्स नॉट इजी कि अपना बॉडी वेट कैरी करना है। और कंपाउंड एक्सरसाइज होती है कि कई बहुत सारे मसल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं आपके। हाँ, कंपाउंड जो जिम में ये होता है कि जिम जो है वो डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट है कि आप यहाँ आए और कोई भी, चाहे बुढ़ा आदमी हो, चाहे कोई जवान हो, कोई औरत हो, कोई आदमी हो, कोई भी आके वो सेफली अपने उन मसल्स को यूज कर सकते हैं। तो जिम इज मोर कन्वीनियंट। आपका काम मुश्किल है थोड़ा। हमारा काम, मेरा काम, मैं एक्चुअली जिम है मेरा भी, मैं भी जो है कंडीशनिंग करवाता हूँ, स्ट्रेंथ कोच हूँ मैं। ठीक है। तो मैं ये बेंच प्रेसेस और साथ में मैं ऑब्वियसली कुछ जो मैंने कैलिस्थेनिक, कुछ लेवल 1 मूवमेंट्स ऐसी हैं जो कि मैंने खुद सीखी हैं और जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखाता हूँ, अगेन वो डायनामिक्स बढ़ाने के लिए। जैसे मैं प्लायोमेट्रिक्स भी करता हूँ। प्लायोमेट्रिक्स ये नई नई चीजें ला रहे हैं भाई को, ये नई किताब पढ़ गया है सुबह, ये नई किताब पढ़ गया है सुबह। ये इसलिए जरूरी है जानना क्योंकि हमारे यहाँ बहुत एथलीट्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, बहुत लड़के हैं जो खेलते हैं। तो प्लायोमेट्रिक्स उन स्पेसिफिक ट्रेनिंग है एथलीट्स के लिए। ये क्या होती है? ग्राउंड स्पोर्ट्स। प्लायोमेट्रिक्स इज लाइक बॉक्स जंप्स ओके, और जंप्स और पोगो जंप्स और स्किप्स, ये सब प्लायोमेट्रिक्स में आता है। तो वो भी करते हैं हम जिम में। तो हम बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायनामिक्स बढ़ाने के लिए जितनी चीजें आप सेफली कर सकें वो जरूर करें। सही बात इन्होंने की है, और मैं उसको ना बहुत शॉर्ट कर दूंगा बेसिक। मैं कैलिस्थेनिक्स और इसको इस तरह करता हूँ कि जब जिस टाइम से मैं वर्कआउट शुरू किया था उसको पत्थरों से उठाते थे लोग, पत्थर तो इंटरनेट इस तरह हमारे पास चलता नहीं था। अब आपके पास बता दो ना तुम कितने पुराने हो, बताओ ना। यार मैंने दरख्तों पे ट्रेनिंग की है मैंने, हाँ। लिटरली। अभी यहाँ से आप शहरा पैसे पे जितने दरख्त टेढ़े हैं ना वो इसी ने किए। मैं वही करता था कैलिस्थेनिक्स। चलते चलते खींच दिया। तो ट्रेन जब मैंने शुरू किया था तो हमारे पास इतना इंटरनेट नहीं था, इतना कुछ नहीं था कि हम देख के उसको कुछ कर सकें। अब तो हर चीज़ आपके हाथ में है ना। आप कोई भी चीज़ खोलते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, गूगल करते हैं, ट्यूटोरियल्स बहुत सारे आ चुके हैं, कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। प्लस मैं बेसिक चीज एक लोगों को चीज़ समझाता हूँ। कैलिस्थेनिक्स जो बंदा अपना बॉडी वेट लिफ्ट करना सीख लेता है ना, तो उसके लिए वेट्स लिफ्ट करना भी मुश्किल नहीं। क्या बात है, वाह। ठीक है ना? तो अब जो वक्त है ना, मैं भी अब ज़्यादातर बॉडी वेट की तरफ ही आ गया हूँ। मैं कंपाउंड मूवमेंट्स और बॉडी वेट सब मैं यही करता हूँ। पहले बस वो वेट उठाना था, जोर लगाना था। हाँ, आइसोलेशन से ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज ज्यादा हो गई वो है। जोर लगाते थे, वजन उठाते थे, बेसिकली लोगों को दिखाते थे कि यार मैं कितना वजन उठा सकता हूँ, देखो सर। ईगो अब लिफ्टिंग वो वाला, हाँ, ईगो लिफ्टिंग करते थे। ईगो लिफ्टिंग, यार क्या अच्छी बात की है, वाह। जो है ना, अब वो वाला सीन बिल्कुल खत्म हो गया, मेरा भी हो गया। अब मुझे अच्छा लगता है कि आप पुलअप्स करें, मैक्सिमम पुशअप्स करें। अब वो वाली ईगो आ गई कि मुझसे ज्यादा पुशअप्स करके दिखा, मुझसे ज्यादा पुलअप्स लगे करें। ईगो खत्म नहीं हो रहा, ईगो डाइवर्ट हो रहा है। ईगो सिर्फ डाइवर्ट हुआ है। कैलिस्थेनिक में ले ईगो ये बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा, करके दिखाना है वो। तो यार मुझे अच्छी बात याद है ये कि अली जब हम पुराने जिम्स में जाते थे, जो मतलब 300-200 रुपए वाली फीस वाले होते थे, उसमें हर कोई ना जो 2 महीने पुराना भी है ना वो भी उस्ताद होता उस्ताद था। है। तो आप अगर सही एंगल भी कर रहे हो तो बिला हो जाएगा, कलाई यूं मोड़ दो, इसको यूं कर दो। और पूछता भी था कैसा मजा है। इसी तरह के जिम में मैं जाता था। वो कहते थे, वो जो उसकी जिम के ओनर थे ना, वो कहते थे इस जिम की एक प्लेट उठाओ, नीचे एक उस्ताद निकल आएगा। हाँ, तो वहाँ इतने सही उस्ताद भरे होते थे। वही वाली बात हो गई कि हाथ हल्का से यूं ट्विस्ट कर लो, यूं कर लो, तो इफेक्टिव हुआ। अच्छी बात है, अगर तुम कलाई यूं मोड़ोगे ना तो ये बनेगा, कलाई यूं मोड़ोगे तो ये बनेगा। लेकिन गाइस पता है एक बड़ी अच्छी बात इसमें मैं करूंगा, उस दिन हम लोग ये बात कर रहे थे बैठे हुए 2-3 हम कोच थे कि अब जो है ना हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ द ट्रेंड और व्हाटएवर, बहुत सारे पढ़े लिखे कोचेस बॉयज आ गए हैं जो कि, और हर जगह पे पूरे कराची के अंदर, पूरे लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह। सो इट इज़ रियली गुड। मैं 7-8 साल से इस फील्ड के अंदर हूँ एंड मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और मैंने अपने सामने इंडस्ट्री ग्रो होते देखी एक तरीके से। और यही वाली बात कि वो जो 200-300 रुपए वाले जिम या सस्ते जिम जिसमें वो जो बॉडी बिल्डर्स होते थे जो कोचेस बन जाते थे, अरे हमारे बाइसेप ट्राइसेप दोनों अलग साइज के ना, एक वाइड छोटी एक लंबी है, तो आप यूं करते हो पूरा हाथ ही नीचे। अच्छा नहीं, वो भी ज्यादा इसके लगा लो। अच्छा वो लोग भी जो है थे ना, वो लोग उस्ताद बड़े जबरदस्त थे बॉडी बिल्डिंग के हद तक।
बॉडी बिल्डिंग के हद तक, उससे आगे की इंफॉर्मेशन वो आपको गोश्त की दुकान बना देते थे। हाँ, वो आपको समझ रहे ना, अब उन्होंने खुद भी बॉडी बनाई हुई है तो वो एक एक्सपीरियंस के उससे चल रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपके पास क्वालिफाइड सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट्स हैं और बहुत सारे हैं ऐसे। वो जिम्स जो ओल्ड स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें जूते पहनना भी अलाउ नहीं होते थे, चप्पल पहन के नंगे पैर आपने करनी होती थी। वो उस जिम का कोई एक्सपीरियंस याद है? बहुत बहुत कुछ याद? अभी रिसेंट हुआ है मेरे साथ, अभी भी वो जिम्स मौजूद है ना इस तरह आप जाते हैं अभी भी? हाँ, मैं कभी कभी चले जाता हूँ। जैसे उन दिनों जाता हूँ जब जिंदगी बोर होती है, नहीं, जब एंटरटेनमेंट लेने जाता है। जब ऑफिशियल छुट्टी होती है हाँ। तो बड़े जिम्स बंद होते हैं, हर जगह बंद होते हैं, तो वही खुले होते हैं। तो अब वो एक आदत जो पड़ गई ना एक्सरसाइज करने की, वो उसके बिना रहा नहीं जाता। जैसे नहीं करो ना तो अजीब सा मूड हो जाता है। तो वही जिम खुले होते हैं। वहाँ एक दिन मैं गया तो था, बड़े मजे की बात है सुनना और अपने स्टूडेंट्स को ना जिम में बताना। तो मैं ट्रेन कर रहा था, म्यूजिक लगा हुआ था, मैं ट्रेन कर रहा था। तो मैं एक लड़के को देख, 3 लड़के खड़े हुए थे, स्क्वाट कर रहे थे। वो गलत कर रहे थे बेसिकली, स्क्वाट नंगे पाँव लगे हुए थे, वो स्क्वाट कर रहे थे। तो कह रहा गलत कर रहे हो, ऊपर देख के करो तो इफेक्टिव होगा। मैं देख रहा उसको, पहले तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने नीचे नहीं देखना, स्क्वाट कर रहे हो ऊपर देख के करो, ऊपर देख के करेगा तो सही होगा। बॉडी वेट स्क्वाट कर रहे थे। तो इस तरह की बातें अभी तक होती हैं। फिर एक और इसी तरह एक्सपीरियंस हुआ था। वो मैं इसी तरह एक जिम गया था, तो वो बैठे हुए बात कर रहे थे। वो एक लड़का आया, कहता है मुझे ना अपना वेट गेन करना है, मसल मास बढ़ाना है, ये वो। तो कहता है आप एक काम करें, आप नाश्ते में 2 पराठे खाएं, उसके साथ 4 अंडे खा लें। 4 अंडे खाने के बाद जब आपको दोपहर का खाना हो उसमें आप दही लें, दही के साथ आप 2 बर्फी खाएं। क्या? ये 2 बर्फी खाएं। ये वाली तो बड़ी। तो मुझे ना वो रॉक वाला ये वो क्या 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 अच्छा डाइट प्लान दिया भाई आपने। जबरदस्त यार। मैं सिर्फ सुन रहा था, उससे आगे मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्फी से आगे नहीं मैं जा रहा। तो ये वाला भी चल रहा है। हम एक बहुत कदीम मुंजे तोड़ो की जिम में जाते थे, तो वहाँ एक उस्ताद ने टिप बताई थी कि जब पतले लड़के थे ना, कह रहे तुम लोग वजन नहीं बढ़ रहा ना, तुम केले के अंदर मेगा मास डाल के खाओ। केले के अंदर। जबरदस्त। उस्ताद मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इस बात को 20 साल हो चुके हैं, आप जहाँ भी हैं आपको तो प्लीज याद मिले। वो अपने वक्त से आगे थे। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, मिलकर ब्रेक के बाद देखते हैं। वेलकम बैक फॉर ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही मासूम से ताहा एंड बहुत ही प्यारे से अली खान। अभी मैं प्यारा हो गया जाना। है तो प्यारा, तुमने वैसी बोल दिया, अभी मैं प्यारा हो गया। प्यारा वैशी। सही। मैच और आप बाकी मासूम है या मेरे गलत? सर आपने कह दिया तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। मेरे जितना है ज्यादा है, उससे थोड़ा कम है लेकिन। ताहा क्या भाई, देखो जब आप अच्छे जिम ट्रेनर होते हैं या जब आपकी अच्छी फिजिक होती है, शक्ल सूरत से भी प्यारे हैं, अच्छी पर्सनालिटी है। थैंक यू सर। ये कुछ गलत सवाल आने वाला। लेकिन बिल्डअप अच्छा किया उन्होंने। अच्छा किया। तैयार हो जाए आप। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार तो हूँ। जिंदगी में कितना रश है? नहीं सर, मैं शादीशुदा हूँ। अरे वाह वाह। हाँ, और मैं 3 साल से शादीशुदा हूँ, तो ये वो वाला रश तो कह रहे 3 साल पहले बहुत रही था। ऐसे रोक दिया यूं करके ना, वो बैरियर होता है ना, ऐसे बंद कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या जब आप शादीशुदा नहीं थे, अब तो खैर बात ही खत्म हो गई ना कि चैप्टर ही क्लोज हो गया, क्या कॉम्प्लीमेंट मिलता था आपको पहले 3 साल पहले? कॉम्प्लीमेंट याद 3 साल पहले ना मैं काफी कुछ अलग इंसान था। मैं मेरी म्यूजिक भी कर रहा था उस जमाने में, और बाल भी मेरे ऐसे बड़े बड़े थे। खैर बिगड़ा हुआ था। दाढ़ी वाड़ी नहीं थी। हाँ, तो आप समझ जाए आगे। तो उस वक्त ज्यादा थोड़ी सी पार्टी ज्यादा थी 100%। फिर खत्म हो गई 3 साल के बाद। 3 साल से जो है वो हम शरीफाना जिंदगी गुजार रहे हैं। पर इनको 3 साल हो गए, इनको 3 महीने हुए हैं। हाँ, ये भी जो 3 है महीने पहले से भी बंद था और 3 महीने के बाद भी बंद ही है। अभी इन्होंने बंद किया है बैरियर। वैसे तुम मुझे अभी थोड़ी जानते हो, मुझे कब से जानते साल से हो गए। भाई एक सवाल, हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स जो होते हैं ना, उनको जिम जाना, बॉडी बनाना, उनका पहला टारगेट है कि बॉडी अच्छी बन जाएगी तो लड़कियां अट्रैक्ट होंगी। इसमें ये मिथ है या फैक्ट है? नहीं, फैक्ट है। शुरू में होता है, ये एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है मर्द की किसी भी, मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज है जो कि डाउन द लाइन अगर आप करते रहते हैं तो ये फेड आउट हो जाती है। ये वर्ल्ड वाइड फैक्ट है भाई, होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, मतलब बिल्कुल होती है। होती तो है। हम खेल रहे हैं अगला गेम जो है पावर प्ले। 23 से सवालों के 23 से जवाब देने हैं। ब्यूटी या ब्रेन? ब्रेन। ब्रेन। नो ब्यूटी? चल जूता। ब्रेन है तो मैंने खुद ही आ जाएगी। कॉपी कर लिया। देखो ब्रेन है तो ब्यूटी खुद ही आ जाएगी। वो ऐसे नहीं सीरत वाली, होता, ऐसा ही होता है। सीरत वाली ब्यूटी की बात कर ये देखो ये होता है सीरत वाली ब्यूटी। शरीफाना जवाब ये बात है। तो स्ट्रेंथ या मसल साइज? स्ट्रेंथ 100%। गुड। एक लफ्ज है जो हमारे पे बहुत स्लैंग में यूज होता है, तड़गड़ दंबा। इसको जुमले में इस्तेमाल करें। तड़गड़ दंबा? मैं चलते चलते तड़गड़ दंबा हो गया, गिर गया।
कर लिया ना मुझे उसका मतलब तड़गड़े नहीं गंबा पता। हाँ तड़गड़े गंबा तिड़गड़ दम्बा। दम्बा हाँ यार अली भाई तड़गड़े दम्बा कर दिया क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको कहाँ लग रहा है कि क्या होगा इसका मतलब? तड़गड़े दम्बा कर दिया आपने मैच में उस दिन इन्होंने हाँ ये है यार अबे सही, भाई बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने जो छक्के मारे हैं मतलब वो देखने से लाइक Very good. तिड़गड़ दम्बई ही थे। तिड़गड़ दम्बा था। ओके जी, दम्बा ही थे वो। तहा आपसे सवाल है, आपका रिसेंट मोस्ट सेलिब्रिटी क्रश? Celebrity crush. I don't really have a celebrity crush. कभी होता है ना किसी किसी को देख के आपको तो यार क्या खूबसूरत इंसान है। खूबसूरत इंसान है नहीं अभी कोई याद नहीं आ रहा भाभी से इतना डरते हैं आप? ना भाभी से बहुत डरता हूँ मैं और अच्छी बात नहीं है हाँ, क्योंकि ये इसने नाम ले लिया वो वाली फिल्में घर में बंद हो जाएंगी। एग्जैक्टली नहीं वही पंगा है ये। अच्छा शादी से पहले कौन था आपका क्रश? शादी से पहले भी कोई ऐसा मुझे कभी कोई देखो सेलिब्रिटी इतना डिप्लोमेटिक नहीं मैं सच बता रहा हूँ मैं ये सच है ये वाकई आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे कह रहा हूँ लेकिन सेलिब्रिटी क्रश कभी कोई नहीं था ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज पसंद थे सेलिब्रिटी कोई क्रश ही तो मोहल्ले में थे। मोहल्ले में रियल लोग आप जो फिर, पाकिस्तान का पूछने जा रहे रिसेंट, हाँ रिसेंटली। हो रिसेंटली यार आयजा अच्छी है। ऐसा ओके आयजा जी, अच्छी है। नो डाउट। आखिरी बार किस बात पर शर्मिंदा होना पड़ा? शर्मिंदा तो बहुत बातों पे होना पड़ता है आप सुबह ही होंगे किसी बात में। हाँ, आप समझ रहे हैं ना ये तो पर्सनल लाइफ क्वेश्चन ये पर्सनल जिंदगी का सवाल है ये मैं जी जी, जो है कि भाभी ने कुछ कह दिया? महदूद रखूंगा मैं इस सवाल को अपने पास ना इस जवाब को नहीं हो तो काफी होना पड़ता है हाँ किन हाँ। किन बातों पे होते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं बहुत कोई गलत कुछ कर दिया कोई गलत कोई बात कर दी तो कोई बात हरकत पता कर दी कोई जी आखिरी बार सांस ले ली कब शर्मिंदा हुआ? यार शर्मिंदा हुआ था वो एक किसी को समझ के उसको जाके पीछे से रख दिया दोस्त समझ के, तो जब वो घूमा कोई और था तो वो कोई और था। तो मैंने कहा सॉरी भाई गलती हो गई। तो वो सॉरी भी हुआ, थोड़ा सा डर भी लगा और शर्मिंदा भी हुआ कि यार क्या कर दिया मैंने इनके साथ। वैसे आखिरी दफे मैं शर्मिंदा लास्ट मैच में हूँ सच हो गया 0 पे आउट हुए हो? नहीं आउट नहीं हुआ बहुत रन पड़े मुझे एक ओवर में 5 छक्के पड़े थे? बहुत वो ऐसा हुआ रन पड़े थे एक ओवर था में। ऐसा हुआ था कि स्क्वायर लेग से भागते हुए आ गए स्क्वायर लेग से। तो मैं क्या हो गया कितने रन दिए आपने? छोड़े ये बात छोड़े एक ओवर में 26। एक ओवर में 26। अरे वाह, टीम ने माफ कर दिया था बहुत मुझे आगे निकल गए भाई आप। ओके जी। 3 काम जो आंख बंद करके करने चाहिए। 3 काम जो आंख बंद करके करने चाहिए। सो जाना चाहिए पहले, सो जाना चाहिए, आंख सही है। बंद करके। ठीक है। और जब कभी तिलावत कर रहे हो तो आंख बंद करके करनी ओए, चाहिए। मुझे लगता है ओए, बड़ा माशाल्लाह ब्रदर आता है। Peaceful। माशाल्लाह ब्रदर होता है। यस यस और आखिरी ये है कि जब भी कोई काम करने जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आंख बंद करके एक बार माँ बाप के बारे में सोचें। ओहो काम करें तो बड़ा अच्छा होता क्या बात है। है। अभी तुम्हें ये बहुत फेक लग रहा है कि ये फेक नहीं है। अच्छा सर माय ये आंसर मैं तो ये जानता हूँ, अली तू जोड़ दे, मैं आगे बात नहीं करने जा सर रहा हूँ। माय आंसर इज द सेम कॉपी पेस्ट? कॉपी ये मेरी पर्सनैलिटी खराब करना चाह रहा है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके जी, अगर आपको कोई एक सुपर पावर दे दी जाए तो वो कौन सी होगी? यार मुझे आपके पास अक्सर है ऐसा तो फील सुपर होता है पावर आपके पास है तो स्ट्रेंथ। हाँ सुपर पावर एक मेरे पास है जो ये बोलता है, बट वो ये बता देगा बाद में। बट मुझे ऐसा मैं अक्सर सोचता हूँ क्योंकि मैं इस तरह की फिल्म मूवीज वगैरह देखता हूँ शौक से, तो मुझे लगता है कि वो जो गायब होने वाली पावर होती है ना कि एक मिनट में इनविजिबल, मतलब इनविजिबल हो जाओ, किसी के भी सामने कुछ भी सुन सको देख सको, तो मैं वो होना चाहता हूँ। गायब होकर कहाँ कहाँ जाना मैं बहुत ऐसी चीजें और बहुत ऐसी जगहें और बहुत ऐसे लोग हैं मैं उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। जी आप कहाँ? मैं क्या करूंगा लेके मतलब स्पाइडरमैन बनना चाहता है, नहीं कैलिस्टेनिक्स बनना कर रहा है, चाहता लटकता हुआ नहीं घूम बनना रहा है। चाहता मैं स्पाइडरमैन नहीं बनना चाहता तो क्या बनना ना मैं उड़ना हल्क चाहता हूँ बनना चाहते हो? सुपरमैन भी नहीं बनना चाहता मैं, मतलब हाँ शायद मैं उड़ सकूं अगर, तो हाँ मजा है। उड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हम दे सकते हैं। आप उड़ते रहेंगे, आप उड़ता ही फिर उसी का तो बता रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो भी जो है वो मिल जाती है सुपर पावर। ठीक है जी। पैर के अंगूठे के 3 इस्तेमाल। सामने वाला बॉलर आपका अंगूठा तोड़ सके या आप एज अ बॉलर उसका अंगूठा तोड़ दे, ठीक है। यही इस्तेमाल हो सकता है। और तो वाकई में कोई इस्तेमाल आज तक मुझे भी समझ नहीं आया कि बना क्यों, समझ में नहीं आया। वैसे वाकई हाँ एक सेकंड है ना, पैर के अंगूठे का दूसरा इस्तेमाल ये है कि जो अभी हमने शो हम कर रहे हैं उसमें पैर का अंगूठा बहुत यूज हुआ है, बिकॉज उसमें रोप्स थी। अब समझे ना तुम? उसमें रोप्स थी, रोप्स जी। पकड़ने के लिए आप पाँव का अंगूठा और वो फिंगर यूज कर रहे थे ताकि आप उसको होल्ड कर सको। जी 2 तो हो गए। मेरे सवाल बिल्कुल ठीक होते हैं, इनके जहन गंदे जाते हैं। तीसरा यार रात में खारिश होती है, पैर के अंगूठे से नहीं खुजाते? नहीं, तीसरा
खारिश फटे हुए मोजे में से बाहर निकला ये होता है। खारिश वाला मैं ले रहा हूँ भाई, खारिश अच्छा है, ये वहाँ की है इस्तेमाल है ये वाला ना, हाँ। हाँ बिल्कुल होता है पैर का ठीक है, अब आपके 3 इन्होंने तो बता दिया। एक आपके इस्तेमाल ये हो गया, खारिश वाला? खारिश का वाला ठीक है। टोस्ट पे खड़े होने के डांस में लिए, तो वो use तो होता है। पूरे डांस में होता है, वैसे होते हैं तो हाँ, अंगूठा लेकिन तो हम तो इस्तेमाल नहीं होगा कर ना। रहे हैं। रीना करते हैं तो आप हम तो नहीं कर रहे ना। आप बैटिंग करते हैं हाँ तो पीछे जब फ्रंट फुट पे जाते हैं तो बैक फुट पीछे बैक फुट पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल Push-up दो ये में हो भी गए, use बहुत होता है। Push-up के लिए पुशअप use में यूज होता है, Push-up ये तो में use बिल्कुल होता है। बहुत जबरदस्त बात किया। जिम वाले यार इनको मैं बिल्कुल बता सही रहा हूँ। बात। मैं, तुम नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ। शट अप। ओके बारी बारी जवाब देंगे। जी। मूली के 3 इस्तेमाल। खाना, हाँ मारना, हाँ मूली से बाहर है। देखना, और नहीं समझ आ रहा, अभी अब जल्दी जल्दी आंसर दे दिया मैंने आपको। जी मूली के 3 खाना खाने के बाद उसको हजम करवाना जो पहले खाया था, यार वाह 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 ये अच्छा है वाह। और बेचना रोड पे। हाँ बेचना बहुत अच्छा इस्तेमाल है बाकी। वैसे इसके तो शायद आंसर हो सकता है कि मूली का सालन भी बनता है, मूली के पकौड़े भी बनते हैं, नहीं, मैंने अच्छा। मूली का सैलेड भी बनता है। मैंने कभी मूली के पकौड़े नहीं खाए, मैंने मैंने कभी तो सालन मूली नहीं खाया, तो खाया। मुझे पता नहीं। मूली पसंद है। सिर्फ आप मूली का मैं सिलेंडर बन गोश्त के में घूम रहे जरा मीट वाला आदमी। हैं। ओके जी, ऑन स्क्रीन एक्टिंग भी की है, अब आप एक शो भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे शो में ब्रेक आप लें। ब्रेक? हाँ सब में ब्रेक ये क्या होता है? अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। बल्कि 1 मिनट रुको, शादी ब्रेक क्यों लेंगे भाई? हमारी भाभी हैं वो यूएस में हमें देख रही हैं, अब भाभी को मुखातिब करके ब्रेक लेंगे जी। ओके इकरा, अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। सिर्फ इकरा को ब्रेक भी हम जाए कर रहे हैं तो उसी में जी 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 सर जी शुरू से कर रहा हूँ। जी शुरू से। अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ। बने रहिएगा द नाइट शो विद अयाज समो के साथ। बस भाभी देख नहीं रही था, लड़के से हो नहीं पा रहा। भाभी तुम आप भी देख लेना यार, तुम भी देख लेना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद अयाज। मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से अली। नहीं प्यारे से वैशी, प्यारे से वैशी। प्यारे से वैशी ये बोला ना, प्यारे से वैशी अली एंड मासूम से मासूम से था, मासूम से ने कुछ और वर्ड दिया था वैसे आपने मुझे, दहशी। मासूम से दहजी का। अच्छा भाई, आप लोगों की हमने ताकत भी देख ली, आप लोगों के हमने जो आपकी नॉलेज है वो भी देख ली। अब बारी है आपके दिमाग के टेस्ट करने की, ठीक है? दिमागी तौर पर आप लोग कितने स्टेबल हैं। ये मुश्किल है। स्टेबल तो हम है, लेकिन ये मुश्किल है। हिले हुए लोग हैं थोड़े से। देखा हमने पेड़ निराला, आधा गोरा आधा काला। देखा हमने पेड़ निकाला। खाने की चीज है? नहीं, आधा गोरा आधा काला, मेरा है नहीं। आधा गोरा आधा काला क्या होता है? चांद। काला कहाँ होगा? दाग तो होते हैं काले उसमें भाई। ओए, अच्छा वो ओए। उसका दाग में चला नहीं, गया। बड़े अगर चांद नासा आधा भी हो, नासा का। अगर चांद, हाँ तो वो जब लगता है तो वो अब अगर वो दुनिया पे लाए उस चीज को तो क्या होगा? ओए ओए, दुनिया में दाग। दिन रात। अरे भैया बहुत कोई। ओके जी, फूला फूला है इसका पेट, लेटा रहता है बिस्तर पर वो। गोरा गोरा है, नहीं मोटा मोटा है इसका पेट, लेटा रहता है बिस्तर पर। तकिया। तकिया। अरे भैया तकिया वाकई। ओके जी, वो क्या है जो ना कल था और ना कल होगा? वो ना आज। अरे वाह, ये आंसर मैंने ले लिया कि यार क्या जाने सर, हमें दोबारा पूछे इनसे दूसरा। चलो ये अब आपकी बारी आएगी। हाँ गोरी चिट्टी रूप सुहाना, सर पे इसके एक छतरा सा तना। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मुझसे गोरे काले के सवाल क्यों कर रहे हो? गोरा काला गोरा काला। अभी उन्होंने इतना गोरा काला सोचा है। दरख्त, नारियल का दरख्त। नहीं, सर पे गोरा चिट्टा कौन सा होता है नारियल का दरख्त? हाँ ये भी है। छतरा सा ताना नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ आ रहा है? नहीं, छतरा सा ताना क्या? हमने पिछले सेगमेंट में उसका छतरी। जिक्र भी किया था। छतरी। नहीं, पिछले सेगमेंट में उसका जिक्र भी किया था। ये जवाब ना मेरी अम्मी बहुत अच्छी दे सकती हैं, बहुत अच्छी पहेलियां पूछती हैं। मूली। अबे अरे भैया हाँ छतरा ताना वो उसके ऊपर वो होते हैं ना। बहुत ही कोई ना फेल हो गया हूँ मैं। ओके जी, अब बारी है आपके जबान के टेस्ट की। दिमाग तो नहीं चल रहा भाई। यही करना है आपने। स्टार्ट करते हैं, कहा आपसे। रोड रोलर, लोड रोलर। लोड रोलर। अच्छा रोड रोलर। देखिए रोड रोलर तो मैं बोल सकता हाँ, हूँ, रोड- लेकिन ये लोड आपने जो है ना, रोड रोलर, रोड रोलर लोड लोड रोलर। रोलर रोड रोलर लोड रोलर रोड रोलर लोड रोलर। हाँ सही तो था। 10 दफा बोला तो 10 दफा बोल रहे हैं। हाँ, 10 दफा नहीं हो सकता। नहीं हो बोलेगा, जाएगा, हो करेगा। जाएगा ये मिस में। चलें स्टार्ट। रोड रोलर लोड रोलर रोड रोलर लोड रोलर रोड रोलर लोड रोलर रोड रोलर। अरे वाह वाह बहुत वाह, चल दस हो जाएंगे। चल अच्छा अच्छा गया, अच्छा गया। और ढूंढ ले कोई अच्छा से, ढूंढ ले मेरे लिए अच्छा से।
आसान है, आसान है। चौधरी की चादर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। बोल भाई। चौधरी की चादर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। हाँ, तेज- चौधरी की बोलना। चादर ने चौधरी की चादर की चोरी चौधरी ने पकड़ी। 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 अरे वाह, वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। जबान सही है हमारी। जबान से रिलेटेड। ओके जी, अब आ रही है आपकी चाचा। जी दोबारा मुझे लगा हो गया खत्म। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ये तो याद ही नहीं रहेंगे। सुनो, तो सारे। छह वर्ड यूज नहीं करना है कोई चाचा भी के सही। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चबूतरे पर चील ने ने चूहे को यार गिव अप। चबा डाला। नहीं बहुत ज्यादा है। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे रुक जा सही था। बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। बात गहरे पानी तक चली जाती बॉस। ओके जी, अब है अगला सेगमेंट, वो है रॉन्ग आंसर्स ओनली। सही सवाल होंगे, जवाब आपने बहुत ही गलत देने हैं। ठीक है ठीक है ये जी। तो आसान है। ओके, कहा आपकी ड्रीम जॉब। स्वीपर वाह जी। गलत। कैमरामैन। कैमरा बनना चाहते हैं, वो तो आप रियल लाइफ बेबी, हर जगह कैमरा निकाल लेते हैं भाई। जहाँ नहीं निकालना चाहिए वहाँ भी निकाल लेते हैं। ओके जी। ये तुम्हें किसने बताया? अंडरटेकर क्या करते हैं? सिंगिंग अंडरटेकर सिंगिंग करते हैं। अंडरटेकर फास्ट बॉलर है। वो तो लता मंगेशकर नहीं है। बहुत इतना गलत। ओके जी, आपके सपनों में कौन आता है? यार ये तो ये मुझे लगता है अभी के पास कोई गन है, ये आप डर लोग है। नहीं कोई नहीं, मैं बताता हूँ। कारपेट आता है, कारपेट कारपेट आता है? कारपेट सपनों में ना, कारपेट आता है ख्वाब। जी, मेरे सपनों में द नाइट शो विद अयाज समो होता है। ओए 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 ये मेरे लिए बेइज्जती थी। यार ओके जी, पेट्रोल पीने से क्या होता है? पेट्रोल पीने से मैं स्टार्ट हो जाता हूँ। हाँ पेट्रोल पीने से हाँ, पेट्रोल पीने से प्यास बुझती है। प्यास बुझती है हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है जी, आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन? लांडी। लांडी जी बहुत। मेरी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है, गलत आंसर देना है आप, कुछ भी दे सकते। हाँ गलत तो देना है बट कहीं बहुत सारा गलत कौन सा हो सकता है वो सोच रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा। इथोपिया। नस्वार खाने से क्या होता है? मसल गेन होता है। नस्वार खाने से मसल मसल गेन गेन। होता है। वाह जी, दिमाग सेट होता है। ये तो सही जवाब है। देखा, ये नहीं ये तो सही जवाब है। दिमाग घूमता है ना, दिमाग घूमता है अरे भाई, actually। उनको क्रेविंग होती है निकोटीन की, इससे हाँ बताते हैं। वो बात आपकी सही है, लेकिन शुरू हम तो खाएंगे तो दिमाग घूमेगा। ओके जी, अपने पार्टनर से प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए? फ्लाइंग किक मारनी चाहिए मेरे साथ। फ्लाइंग किक, ब्रूस ली बन गए। फ्लाइंग किक मारनी चाहिए ताकि दिल पे छप जाए लाभ। प्यार का इजहार डायरेक्ट दिल तक पहुंचे। जी, पुशअप लगाते हुए वहाँ करना। पुशअप लगाते हैं। ओके जी, हेडफोन पहन लो भाई। पहले कहा क्या है ये? तो आप हेडफोन पहनेंगे, हम कुछ गाने आपके कान में बजाएंगे। पहला गाना। गाना याद नहीं आ रहा। मैं से आगे बढ़ रहा था आशिकी में, जिंदगी को ले रहा था ना कहीं में, ना कहीं में। ना कहीं में, ना कहीं में, नाक में ले रहे जिंदगी। जी में। यार ये मुझे क्यों नहीं आता? कहीं में, वही में, वही कहीं कहीं देना सही में कि मेरा मैं तो सोच रहा हूँ मैं कितना बुरा लगवाए करते थे। गाओ। मेरी आप देखे ना अभी मैं गाना जो गाओ। मैं लिखता हूँ, हाँ। मैं लिख रहा हूँ मैं कहानियाँ। गाना समझ आ गया ना आप लोगों को? गाना हाँ, समझ गाओ तो गाओ। मेरे इतिहास, मेरे हाथ में है मेहंदी, उसके बाद भी अंगूठी पहनी मैंने, और अपना बना दिया उसने। बहुत अच्छा गाना था, आपने खराब कर दिया पता है। यार कसम से रेडी है? ये आता नहीं, ऐसा लगता है मुझे। चले जी, ओह मजे का गाना है। अभी अभी वो खराब करेंगे, देखना। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ खुबा दे, अब मुझका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार बना दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला दे। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बुता दे, अब मुझका पता दे, मुझका जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे दिलदार मिला। अगर हाँ कभी जी।
आज ही मेरे अब्बा से मेरे हसन जहांगीर की बात हुई। बस आपने कि कुछ और उन्होंने जिंदगी में कहा- मांगा होता ना आपको उन्होंने मुझे मिल बताया कि हसन जहांगीर था एक जमाने में बहुत फेमस स्टेज आर्टिस्ट। हमारे लेजेंड है भाई वो। हाँ, उन्होंने कहा कि legend है। वो जो थे और उस जमाने में वो बड़ा एक वियर्ड ड्रेसिंग करते थे Yes, और yes, बड़ा yes. उसकी वजह से उनकी फेम थी और आज देखने वी ऑल लव यू हसन भाई। और आपने जिस तरह हमने आज क्रेटर्स को देखा है रेडी जी। बुहे बारियां हाँ ते नाल कंडा अभी टप के, बुहे बारियां आहा ते नाल कंडा तेंदा। टप के, मैं आवांगी हवा बन के, बुहे बारियां अरे वाह। बुहे बारियां मैं तो सोच रहा हूँ मैं भी यही कर रहा बुहे बारियां आहा ते नाल कंडा टप के नाल कंडा हर दफा चेंज हो रहा है। बन के, बुहे बारियां है, आहा। बुहे बारियां। देखो तुम्हें यूएस जाना, तुम बार बार कनाडा का नाम क्यों ले रहे हो? गंडा कह रहे हैं गंडा। पता नहीं समझ बार बार कनाडा कनाडा कर रहे हो भाई ये वाला वर्ड पता नहीं है एक्चुअली मुझे। रेडी है? एक सेकंड, ये क्या लगा दिया तूने? तो कभी सुना भी नहीं। ओए होए आए हाय, ओए होए हाय, ओए होए उसी की तरह बदोबदी 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 अख ले कदी कदी से बैसावा दावा लड़े कदी कदी पता नहीं क्या बोल रहा है। होए आए हाय, ओए होए ओए होए एक तो घटिया लिरिक्स ऊपर से और गंदा गा तेरे खलो दिल लुगा आहा इतना एक सुर में उसमें नहीं बारी गाया होगा। मंगना हाय 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 ओए 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 बदोबदी बदोबदी जबरदस्त गाना। अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी। जबरदस्त यार यार तो सही गाना लगाया वैसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों आए और आप लोगों ने बहुत एंटरटेन किया हमें। गाना भी तो चुन के लगाया तुमने। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर ARY वॉरियर्स चैलेंज। Thank you, thank करते you. हैं कि आप आगे जाएं और जीतें। जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? बस शो देखें हमारा, और जो लोग ये शो देख रहे हैं ऑलरेडी चल रही हैं इसकी एपिसोड्स, और इसको देखें, इसमें पार्टिसिपेट करें क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट बार करें हमें। अगली बार इंशाल्लाह ये और मुझे लगता है कि इससे बड़ा होगा, बिकॉज ये बहुत अच्छा सेट और हर चीज़ Initiative बहुत इतनी अच्छा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सबके ही काम आएगा। और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी टीम का नाम है फैब 5, जिसमें मैं, तहा, जोहरा, रेहान, कबीर एंड इकरा हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट अस और देखते रहिए ARY वॉरियर्स चैलेंज। जी सर। आप थैंक यू सो मच। तो मैं भी यही कहूँगा कि खुश रहें, एक दूसरे को प्यार करें, मोहब्बत करें और अयाज भाई का शो देखते रहें। और अपने अपनी बीवियों से डरें। और अपनी भी हम यही पे करते हैं आज का शो। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। सही बात है। हाँ ये जरूरी मैसेज था बहुत जरूरी मैसेज। तमाम शादीशुदा अफराद के लिए। हाँ। यही पे करते हैं आज के शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले छोटे में। ख्याल रखिएगा। ऐसे ही